दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने शहर ग्वालियर से सोलो ट्रैवल करने और ये मेरा ट्रैवल 5 दिन का होगा। और इसमें सबसे पहला मैंने चैलेंज लिया है कि मेरे पीछे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेन आएगी मैं उसमें चढ़ूंगा और उसकी लास्ट डेस्टिनेशन जो भी होगी मैं वहां पर उतरूंगा और उसके आगे की अपनी जर्नी तब डिसाइड करूंगा। तो ये है मेरे शहर का रेलवे स्टेशन जहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी 5 डेज सोलो ट्रिप जर्नी विद द बजट ऑफ 5000 रुपीज। ना कोई टिकट है, ना कोई प्लान है, ना कोई डेस्टिनेशन है, बस देखते हैं किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है। वही ट्रेन आ चुकी है, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो करते हैं अपना पागलपन शुरू। आप लोगों को एक हैक बताता हूँ। जनरल और स्लीपर कंपार्टमेंट में बिना टिकट के पकड़े जाने का बहुत ज्यादा डर होता है, तो मैं जल्दी से इस ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाता हूँ और अंदर जाके जगह देखते ही अपना सारा लगेज सेटल कर देता हूँ। और फिर टीटी सर को अपनी बातों में घुमाकर खाली सीट का पता करके मैं उनको टिकट का पे कर देता हूँ और लास्ट डेस्टिनेशन पे अपने उतरने के लिए एक सीट कंफर्म करा लेता हूँ। देखो भाई सीट मिल गई है, वो भी एसी में। अब लगता है यूनिवर्स भी बोल रहा है जा बेटा एक्सप्लोर कर। इस ट्रेन में 4 घंटे बिताने के बाद मैं पहुंच गया इस ट्रेन की आखिरी डेस्टिनेशन जो की थी न्यू दिल्ली। मतलब बिना प्लान बिना किसी टिकट मैं सीधा दिल्ली आ गया। लेकिन अब शुरू होता है मेरे पास सबसे टफ चैलेंज। ना ही मेरे पास कोई होटल बुकिंग है और ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ और मेरे पास बजट भी बहुत लिमिटेड है। कल देखते हैं क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर भी पाऊंगा कि नहीं। कल का जानने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जैसे कि आपको पता है कल मैं बिना किसी प्लान और टिकट के दिल्ली पहुंच गया था और अब ना ही मेरे पास कोई होटल है, ना ही कहीं स्टे करने की जगह। और आज मेरे सामने 2 ऑप्शंस है, या तो मैं 15 से 2000 रुपए देकर होटल ले लूं या फिर कुछ ऐसा करूं जो मेरी पूरी जर्नी बदल दे। तो अभी मैं हूं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मुझे पूरा दिन घूमना है तो मैंने आज अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा कर दिया। अब ना कोई बोझ ना कोई टेंशन, सिर्फ एक्सप्लोरेशन होगा। और यहाँ से ऑटो पकड़ के मैं निकल जाता हूँ दिल्ली का दिल कहलाए जाने वाले कनॉट पैलेस। ये जगह सच में बहुत ही अनोखी है। यूनिक एंड लग्जरी कैफे से लेके इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स का हब है यहाँ पर। यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर फीट्स में बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं। सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी यहाँ पर कई सारी ओपन रूफ शॉप्स हैं जहाँ पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब इतना पैदल चल लिया हूँ तो भूख तो लगनी ही थी, लेकिन बजट भी ध्यान में रखना था। तो मैंने लिया एक सिंपल सा मील ताकि चैलेंज भी कंप्लीट हो जाए और पेट भी भर जाए। अब पूरा दिन घूमने के बाद सबसे बड़ा सवाल कि अब मैं रात कहाँ पर बिताऊंगा। होटल में पैसे बर्बाद करने से अच्छा मैंने तुरंत ही तत्काल में टिकट बुक करने का ट्राई करा और कई सारे एजेंट्स को भी कॉल लगाया और पता चला कि 2 घंटे बाद ही दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए ट्रेन रवाना हो रही है। तो बस फिर क्या था, जल्दी से टिकट का पे करा और लॉकर रूम से अपना सामान निकाल के रेडी हो गया ट्रेन में चढ़ने के लिए। पर रात में मैंने ट्रेन बोर्ड करी है जम्मू के लिए, लेकिन अगले दिन मैं सुबह किसी और जगह पर ही पहुंच जाता हूँ। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बने रहो मेरे साथ इस सीरीज के एंड तक, क्योंकि एंड में एक सरप्राइज भी है आप सबके लिए। तो कल रात मैं दिल्ली से निकला था, ना कोई प्लान ना कोई तैयारी, और आज सुबह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लोग सही कहते हैं बुलावा आने पर माता रानी अपने आप ही अपने भक्तों को बुला लेती हैं और वही मेरे साथ हुआ। बिना किसी टिकट बिना किसी प्लानिंग मैं आ चुका हूँ माता वैष्णो देवी कटरा। पर अब मेरे सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि मेरे फोन के नेटवर्क जा चुके हैं और मुझे जल्द से जल्द होटल लेना पड़ेगा जहाँ से मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकूँ कि मैं कहाँ हूँ और रेडी होकर अपनी यात्रा शुरू कर सकूँ। थोड़ी दूर चलते ही मुझे होटल मिल गया जहाँ से मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म करा और रेडी होके मैं निकल आया हूँ अब अपनी यात्रा को शुरू करने। मैं अपनी यात्रा नए बने ताराकोट मार्ग से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपना RFID कार्ड बनवाया और जय माता दी कहके 10:30 बजे मैंने शुरू कर दी अपनी यात्रा। मैं इतना दूर तो चल के आ चुका हूँ कि मेरे को अब यहाँ से अर्धकुमारी नजर आने लगी है। और फिर समोसा और ब्रेड पकौड़ा खाकर और चाय पीकर मैंने बीकानेर वाले से अपनी एनर्जी रिफिल कर ली। और फिर 12:40 पर मैं अर्धकुमारी पहुंचकर मैंने अर्धकुमारी के भी दर्शन कर लिए और आगे निकल गया मैं भवन की ओर। बीच में रुककर मैंने खाया यहाँ के फेमस राजमा चावल और करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। और 2 बजे भवन पर पहुंचकर लाइन में लगकर मैंने माता रानी के भी दर्शन कर लिए। सच में माता रानी के दर्शन करके दिल बहुत ही खुश हो गया और मन एकदम शांत हो गया। देखो यार मैं अकेला सोलो ट्रिप पर निकला था, लेकिन 18,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली के साथ निकला था। और अब माता रानी से यही विश है कि हर किसी की विशेष पूरी हो जाए और मेरी भी ये विश पूरी हो जाए कि 18,000 की फैमिली की मेरी 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो जाए, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तो उन सब के लिए यहाँ पर विश मांग सकूं। तो जल्दी से अब तुम भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल मैं दिखाऊंगा भैरव बाबा के दर्शन, जिनके दर्शन के बाद ही माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और कल दिखाऊंगा आपको कटरा का मेन मार्केट। तो कल मैं बिना किसी टिकट और प्लान के श्री माता वैष्णो देवी आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैंने एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, जो कि था शॉर्टकट के चक्कर में मैंने सीढ़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर आकर मैंने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए और अपनी यात्रा को संपूर्ण कर लिया। लौटते में मुझे शांत और एकदम सुकून वाला रास्ता मिला और अगले दिन सुबह मैंने मैकडोनल्ड में बढ़िया सी अपनी कॉफी पी, जिससे मेरी एनर्जी रीगेन हो गई। और अब मैं जा रहा हूँ कटरा का मेन मार्केट घूमने। देखो अगर पहाड़ों में आए और मैगी और चाय नहीं पी यहाँ की तो फिर क्या मजा। खाने पीने के बाद मैंने मेन मार्केट से अपने घर के लिए थोड़ा सा प्रसाद लिया और कई सारी दुकानों में घुमा, कहीं अखरोट ट्राई करा तो कहीं हिमाचली टोपी, और फिर लास्ट में ड्राई फ्रूट वाला गर्मा गर्म दूध पीकर मैं वापस आ गया। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल मैं बताऊंगा कि मैं बिना टिकट के वंदे भारत में कैसे चढ़ा और वहां पे खाना खा के मैं अपने घर कैसे वापस लौट आया।
वंदे भारत इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में लंच में मुझे इतनी सारी चीजें खाने को मिलेंगी, वो भी बिना टिकट के, मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज है श्री माता वैष्णो देवी कटरा में मेरा आखिरी दिन। तो जब मैं कटरा का मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था और वीडियोस बना रहा था अपनी सोलो, तभी वहाँ पे एक फैमिली ने मुझे नोटिस करा। उनसे बात करने में पता चला कि वो तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और डेली वीडियोस देखते हैं। और जब मैंने उनको अपनी सोलो ट्रिप के बारे में बताया तो उन्होंने कल अपनी घर वापस लौटने की एक वंदे भारत की टिकट मेरे को ऑफर कर दी। वो टिकट उनके किसी फैमिली मेंबर की थी जिनका आना कैंसिल हो गया, लेकिन भगवान ने मेरे को वो टिकट दिलवा दी। तो बस मैंने उनको पे करा और अगले दिन चढ़ गया मैं वंदे भारत में, जिसमें स्वागत में मिली सबसे पहले एक पानी की बोतल और फिर आ जाता है मेरा लंच, जिसमें मिली मुझे पनीर की सब्जी, दाल, चावल, पराठे जैसी दिखने वाली रोटी और दही और अचार का पैकेट। सच में ट्रेन में खाया हुआ मेरा ये खाना अभी तक का सबसे बेस्ट था। और लास्ट में मिली मेरे को वनीला आइसक्रीम। और ऐसे ही खाते पीते मेरा स्टेशन आ जाता है और फिर आज खत्म हो जाती है मेरी 5 डेज सोलो ट्रिप जर्नी इन दी बजट ऑफ 5000 रुपीज। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट मेरे को कहाँ जाना चाहिए। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा मैं वहीं पर जाऊंगा। और आपके लिए सरप्राइज ये है कि मैं अपने किसी सब्सक्राइबर को अपनी नेक्स्ट ट्रिप में अपने साथ लेके जाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना नाम और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कमेंट कर दो।